अगला है कि व्यक्ति के मरने के बाद सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां व अंग साथ होते हैं क्या? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति होते हैं। पाप का दंड आत्मा को मिलता है या किसी और को? इस समय आप जो दंड पा रहे हैं, सुख या दुख, शुभ कर्म का फल सुख, पाप कर्म का फल दुख, इस समय आप पा रहे हैं। तो कैसे पा रहे हैं? शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से आप दंड पा रहे हैं। और पाप पुण्य भी आपने किया शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। और नरक में भी शरीर जाएगा, लेकिन वो दूसरा शरीर होता है, उसको बोलता है यातना देह। प्रेत भी एक शरीर है, उसको बोलते हैं आतिवाहिक देह। स्वर्ग में भी शरीर मिलता है स्वर्ग भोगने के लिए, सुख भोगने, उसको बोलते हैं भोग देह। जनलोक, तपलोक, महरलोक में भी शरीर मिलता है, उसको बोलते हैं सिद्ध देह। इसी प्रकार से भगवान के धाम में, परम धाम रामकृष्ण साकेत गोलोक आदि में भी शरीर मिलता है, उस शरीर का नाम है भाव देह। हाँ, जब निराकार कोई मानते हैं तब शरीर नहीं मिलता, ना सुख मिलता है ना शरीर। शरीर है तो सुख है, शरीर नहीं तो सुख भी नहीं। हाँ, आत्मा निजानंद का अनुभव करती है, अपना अहम ब्रह्मास्मि बस। वहाँ इंद्रियां भी नहीं। गोलोक धाम में इंद्रियां शरीर है, लेकिन ये शरीर पंच तत्वों का वहाँ नहीं होता। भावदेह होता है, भावमयी इंद्रियां होती हैं, ये मायिक इंद्रियां नहीं। ये पंच तत्वों का वहाँ से प्रवेश नहीं करता भगवान के धाम में, भावदेह। तो आपका प्रश्न था कि सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां व अंग होते हैं। बिल्कुल होते हैं, इंद्रियां अंग होते हैं। इसी तरह होते हैं जैसे शरीर है, वो भी एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसको। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक शरीर और है, उसको कारण शरीर बोलते हैं। उस कारण शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है। जैसे हम कोट पहनते हैं, उसके अंदर शर्ट है, उसके अंदर बनियान है, उसके अंदर हम हैं। इसी प्रकार ये भौतिक शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, तीन शरीरों के अंदर आत्मा। जब किसी की मृत्यु होती है तो ये भौतिक शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण दोनों शरीर होते हैं। वही शरीर से वो नरक स्वर्ग आदि जाएगा। लेकिन दो शरीर के बाद एक तीसरा शरीर भी मिलेगा, जिसको बोलते हैं नरक में यातना देह, स्वर्ग गए तो भोग देह, नहीं तो सिद्ध देह, और भगवान के धाम में गए तो भाव देह। वही सुख की आनंद की अनुभूति करेगा उसी के माध्यम से।